तो आज भाई लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये चैप्टर है। एल्केन एल्वरीन कर लिया हमने, अल्कोहल फिनोल ईथर कर लिया। अब हम चल रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन में कॉमन क्या है? ये ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप है ये किसके अंदर होता है? एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर। देखो ये एल्डिहाइड होता है RCHO और जनरल फार्मूला कीटोन का होता है RCOR डैश, होता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का यही फॉर्मूला जनरल। कौन सा? कार्बोनिल ग्रुप दोनों में है, एल्डिहाइड कीटोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOOH। इसमें क्या करता है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप में अगर मैं O लगा दूं तो कार्बोक्सिल बोल सकते हो इसको, है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप है इसमें COO, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं जो इससे डिराइव हुए? एस्टर होता है? क्यों? अबे OH हटा के वर्ड लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। एनहाइड्राइड होता है आयन, ये एनहाइड्राइड हो गया ना। क्यों? एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब क्या हुआ? एसिड से दो मॉलिक्यूल एसिड लिए, पानी निकाल दिया, तो जो बचा हुआ एनहाइड्राइड बचा। दो मॉलिक्यूल एसिड लिए, उनको हीट किया, क्या बना? पानी निकल गया, और एनहाइड्राइड जो बचा उसका एनहाइड्राइड होगा। ये देखो यहाँ पे बना दे। जैसे मान लो तुमने RCOOH है ना, और एक और RCOOH ले लेते हैं, इसको हीट करो, क्या निकल गया? पानी। तो ये चिपक जाएंगे कि नहीं आपस में? तो एनहाइड्राइड बन गए। फिर एसाइल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि एसिड का डेरिवेटिव है। और क्या एसिड का डेरिवेटिव है? अमाइड, है ना। 1 डिग्री अमाइड भी एसिड का डेरिवेटिव है। 2 डिग्री अमाइड बना सकते हो तुम, कैसे? N नाइट्रोजन अटैच टू 2 टाइम्स 2 साइड्स कार्बन, R से भी जुड़ा है और यहाँ C से भी जुड़ा है, तो 2 डिग्री अमाइड। 3 डिग्री अमाइड होगा तो क्या होगा? नाइट्रोजन अटैच टू 3R, मतलब 3 कार्बन, R और C, तीनों जगह कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री अमाइड, टर्शियरी अमाइड। तो ये सारे क्या हो गए? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। और ये क्या हो गया? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल ग्रुप वाले हैं। ये कार्बोक्सिल ग्रुप वाला, ये वाला था, उससे डिराइव हुए बाकी सब। तो ये जनरल हमने बात की। तो एल्डिहाइड्स का अगर हम आयुपैक बात करें, आयुपैक में तो किससे एंड होता है? एल से, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन का अगर हम देखें तो ओन से एंड होता है आयुपैक। और अगर एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्रेजेंट हो तो कौन जीतेगा? एल्डिहाइड डोमिनेट्स कीटोन, तो कीटोन लूजर हो जाएगा। तो और एल्डिहाइड एल होगा, तो विनर है तो एल से एंड करेगा एल्डिहाइड, और ये लूजर है तो ऑक्सो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लूजर नेम क्या है कीटोन का? ऑक्सो। विनर नेम ओन है, लूजर नेम ऑक्सो। विनर नेम एल है, यहाँ पे भी एल ही है क्योंकि विनर है यहाँ पे एल्डिहाइड। ठीक है, आया ना। फिर एसिड है, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओइक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? अच्छा एक चीज और, अगर एल्डिहाइड, मान लो कार्बन, अगर इफ एल्डिहाइड इज नॉट पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, इफ एल्डिहाइड क्या इज नॉट पार्ट ऑफ मेन चेन, मेन चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन, है ना, देन हम उसके लिए एल नहीं यूज करते, हम लोग यूज करते हैं क्या? कार्बन डिहाइड। क्या? कार्बन डिहाइड यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, एल से फिर एंड नहीं करेंगे, फिर हम कार्बन डिहाइड से एंड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? जब एल्डिहाइड इज नॉट पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, नोट करो पहले यहां तक।
हो गया? जैसे इसका क्या नाम है बताओ, इसका क्या नाम है? क्या CHO, इसको हम लोग लिख तो देते हैं बेंजाल्डिहाइड, हाँ या ना, बट असली में क्या होगा ये बेंजीन कार्बन डिहाइड, क्या? क्योंकि CHO इज नॉट पार्ट ऑफ दिस, वो तो मान लिया हमने, क्योंकि तो बेंजीन कार्बन डिहाइड है, समझ रहे हो? जैसे बेंजीन रिंग में 2 आ गए, CHO यहाँ आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, तो 1,2 बेंजीन 1,2 डाई कार्बन डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बन डिहाइड, समझ में आ रही बात? कार्बन डिहाइड, इसका दूसरा नाम क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है? PH TH एल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम है, क्या है? कॉमन नेम है एल्डिहाइड, क्यों? तो जब भी बेंजीन रिंग पे 2 कार्बन बगल बगल हो तो थैल वर्ड यूज होता है, थैल्डिहाइड, थैलिक एसिड, अगर एसिड होते COH तो थैलिक एसिड। हो गया भाई? क्या कितना हो गया, लिख लिए? ये सेट हो गया? तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड देखने जा रहे हैं, इसी में चल रहा है। सम इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड्स, important aldehydes used in food flavoring and fragrance, used in food flavoring and fragrance, है ना? फ्रेग्रेंस और फ्लेवरिंग के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड है वेनिलिन। वेनिलिन का स्ट्रक्चर लास्ट चैप्टर में बताया था, अल्कोहल में भी OH ग्रुप होता, OCH3 ग्रुप होता और नीचे CHO, देखो यहाँ CHO है, मतलब ये क्या हो गया, एल्डिहाइड टाइप ऑफ एल्डिहाइड, तो OH और OCH3 लूजर होते हैं इसके सामने, इसका क्या नाम है? वेनिला, वेनिलिन, है ना? फ्रॉम वेनिला बीन्स, फ्रॉम वेनिला बीन्स, वहां से मिलता है अपने को वेनिला बीन्स, ठीक? दूसरा सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड ये हमने बनाया था रीमर, हाँ टाइमटीमन, रीमर टीमन में बनाया, तो इसका क्या नाम है? सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, और इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीडो स्वीट, कहाँ से? मीडो स्वीट से मिलता है। और तीसरा क्या है भाई हमारे पास? सिनेमन डिहाइड, सिनेमन पता है क्या होता है? वहां से बनता है, इसका नाम है सिनेमन, रटना है ये सब, देखो ये सिनेमन डिहाइड, कुछ चीजें तो रटनी पड़ेगी तुम्हें, क्यों? कुछ लोग आके बोलते हैं नहीं हमें रटना नहीं पसंद है, तो ये जेई मत दो, जेई में कुछ चीजें तो रटनी पड़ेगी, रटना हर जगह पड़ेगा, बोर्ड हो चाहे जेई, कुछ ना कुछ तो रटना है, ये स्ट्रक्चर्स रटे होने चाहिए।
आपने पढ़ा था अल्कोहल फिनॉल ईथर, और उसके बाद कौन सा चैप्टर आ रहा है? एल्डिहाइड। तो फिनॉल ईथर एल्डिहाइड ऐसे रख लो, वेनिलिन का फिनॉल एल्डिहाइड, ईथर गायब हो गया इधर से, सिर्फ एल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, तो नोट कर लो ये। क्या हो गया? सिनेमन का कॉमन नेम, ये कॉमन नेम ही तो है, सिनेमल्डिहाइड। लोकल लैंग्वेज मतलब हिंदी है, हिंदी में सिनेमन। वो देखो तुम क्या कर भाई, नॉमेनक्लेचर करना है, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, 3 पे फिनाइल है ना? अब बाकी तो पता ही है क्या करना है, ठीक है? प्रॉप 2 in 1 है ना? आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड्स हो गए जो फूड इंडस्ट्री, फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में फ्रेग्रेंस के लिए यूज होते हैं, अरोमा थेरेपी में भी यूज होते हैं, आजकल नहाने के, बेदिंग, बॉडी वॉश वगैरह में भी यूज होता है। आजकल तो हर चीज का वो बॉडी वॉश निकाल देते हैं, ठीक है? तो चलो अब नाम बताओ मुझे, इसका क्या नाम है? अच्छा याद रखना, अगर एक कार्बन है तो फॉर्म वर्ड, कॉमन नेम की बात करें तो फॉर्म लगता है ना, 2 है तो एसेट लगता है, 3 है तो प्रोपियो। ये कॉमन की बात कर रहे हैं, आयुपैक नहीं बात कर रहे, कॉमन नेम में। और 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, BUTYR है ना? 5 कार्बन है तो वैलेर, वैलेर है ना? ये सारी चीजें हो गई। तो अभी हम देखते हैं, पहले बता HCHO का क्या नाम होगा, कितने कार्बन है? एक। तो कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन फॉर्म। इसका दूसरा नाम मिथेनॉल है ना, एल से एंड करते हैं, एक कार्बन का है ना, तो मिथेनॉल। CH3CHO क्या है? एसिटल्डिहाइड। क्यों कैसे ऐड करेंगे? इथेनॉल, एसिटल क्यों? क्योंकि एसिड मतलब 2 कार्बन है। CH3CH2COCO क्या हो गया? प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड है ना? इसका दूसरा नाम प्रोपेनॉल, आयुपैक नेम इसका प्रोपेनॉल। समझ रहे मेरी बात? ऐसे हो जाएगा। 4 कार्बन हो तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। 5 हो तो वैलेल्डिहाइड, वैलेर एल्डिहाइड। समझ रहे? करें 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटाइल एल्डिहाइड या ब्यूटेनॉल है। 5 हुआ वैलेर एल्डिहाइड, पेंटेनॉल। ये हो गया, तो नोट करो। ये क्या हो गया बताओ? कीटोन की बात करें, CH3COCH3 क्या हो गया? प्रोपेनोन है ना? CH3COCH3 क्या हो गया? ब्यूटेनोन। अच्छा, प्रोपेनोन का दूसरा नाम एसीटोन, और एसीटोन सॉल्वेंट की तरह यूज होता है ना इंडस्ट्री में। कहाँ बनता था एसीटोन? किसका बाई प्रोडक्ट था? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट में जहाँ फिनॉल बनता था कमर्शियल मेथड, उसका बाई प्रोडक्ट एसीटोन होता था वहां पे, याद कर रखना। तो ब्यूटेनोन हो गया। इसका क्या नाम होगा बताओ? CH3CH2CO, CH2CH3 और CH3CO, CH2CH2CH3 दोनों क्या है? ये क्या है? पेंटेन 3 ओन है, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे है, तो क्या है? पेंटेन 2 ओन। दोनों अलग कंपाउंड्स है, सेम नहीं है, दोनों अलग है। यहाँ पे ब्यूटेन 2 ओन क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि इधर लगाते CO तो भी वही बात होती है, ब्यूटेन 2 ओन ही होता है।
तो लिखने का कोई मतलब नहीं, ब्यूटेनॉल लिख दो। प्रोपेन टू ओन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता कीटोन में। ये पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन फैमिली इज दिस, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर ये दोनों है। समझ आया? तो ऐसे हो गया ये, नोट कर लो। क्यों भाई, हो गया? एक्रोलीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सब याद होना चाहिए, मैं फिर बोल दे रहा हूँ। एक्रोलीन आगे आपको कभी कभार जेई में कॉमन नेम दे देते हैं आयुपैक की जगह, तो आपको पता ही नहीं क्या होगा। वैसे ही क्या है, विनाइल एल्डिहाइड है ना, एक तरीके का विनाइल का ग्रुप है ना। आयुपैक तो पता ही क्या हो जाएगा, prop 2 in 1L है ना, prop 2 in 1L लिख लेना। तो ये एक्रोलीन हो गया। इसका क्या नाम हुआ? आयुपैक क्या होगा इसका, वो बात में देखते हैं। पहले इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। ब्यूटाइल ये कॉमन नेम हो गया। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन टोटल है और उसमें ये पार्ट आइसो है, तो आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। आयुपैक में तुम लिख ही सकते हो 2 मिथाइल प्रोपेनाइल है ना, 1 2 3 है ना, और 2 पे तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है और प्रोपेनाइल तो है, ये तो पता ही है। करो, और इसका नाम बताओ। ये मिटा दे। इसका क्या नाम है बताओ? एसिटोफिनोन है ना, मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोल सकते हो, या एसिटोफिनोन। इसका क्या नाम है? बेंजोफिनोन। अबे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में बनते थे ना सब। CO CH2 CH3, ये क्या है? प्रोपियोफिनोन। क्या है? प्रोपियोफिनोन। क्यों? 3 कार्बन इधर और इधर बेंफिनाइल, ठीक है। ये नोट करो। और क्या नाम हो सकता है? आयुपैक नेम क्या है इसका? इसका आयुपैक नेम क्या होगा भाई? नंबरिंग करो। ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड 3, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 1 हाँ, क्या लिखा आपने? 1 फिनाइल प्रोपेनोन है ना, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन मतलब प्रोपेनोन। तो भाई इजी है। तो ये इस तरह से आ जाते हैं। और देख लो भाई, इसका बताओ। CH3 CH CHO OCH3 CH3 CO
CH2 CHO क्या नाम होगा इसका? बताओ नंबरिंग कर दो 1 2 3। 2 पे क्या लूजर है? मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनॉल है ना, आईयूपैक हो गया। और इसका दूसरा ना, और कॉमन कैसे लिख सकते हो इसको? देखो ये फंक्शन ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा होता है ना, तो अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनॉल भी लिखते हैं इसको, ठीक है। ये अल्फा ये वाला कार्बन है, ठीक है। चल वो छोड़ो, आईयूपैक बताओ मुझे। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 है। हाँ क्या 3 ऑक्सो क्योंकि लूजर है कीटोन, और क्या ब्यूटेनॉल। समझ में आ रही बात? ठीक है। बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड रट लेना। मेसिटिल ऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट है। मेसिटिल ऑक्साइड इसका आईयूपैक नेम क्या है? 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। आईयूपैक तो लिख ही लोगे। मेसिटिल ऑक्साइड रटो इसका नाम, तो कुछ चीजें आपको आनी चाहिए हैं, क्यों भाई? एक जेई में आया था, कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है ये वाला, बताओ। यहाँ CH2 CH CH2 CHO CHO है, और यहाँ पे भी एक CHO है। कैसे करेंगे सोचो। इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर दें। इसको CH2 को CHO को यहाँ लटका देते हैं, और यहाँ पे भी CHO, ठीक है। ग्लिसरॉल का भाई, जैसे ग्लिसरॉल में 3 OH होते थे, यहाँ पे 3 CHO लटका दिया। अब बताओ है? लॉन्गेस्ट चेन ये लेंगे। अब देखो अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन लोगे तो ये वाला CHO छूट जाएगा, और ऐसा होता है कि अगर सेम फंक्शन ग्रुप है तो तीनों बोलते हैं या तो हम तीनों ही हारेंगे या हम तीनों जीतेंगे, तो ये तीनों हार जाएंगे, बोलेंगे हम हार जाते हैं। तो प्रोपेन 1, 2, 3 है ना, ये 1 2 3 मान लो। प्रोपेन 1, 2, 3 बाहर है फंक्शन ग्रुप मेन चेन के, तो कार्बल्डिहाइड वर्ड यूज होगा, क्योंकि ये हार मतलब मेन चेन के पार्ट नहीं है। तो कार्बन ट्राई कार्बल्डिहाइड, 3 कार्बल्डिहाइड है तो ट्राई। समझ में आगे बात? ऐसे नाम हो जाएगा। एल मत लिख देना कि ट्राई एल, तो गलत हो जाएगा। तो ये कंपटीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। इस टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। हट हो गया। तो आईयूपैक भाई, और भी बाकी तो हम आईयूपैक का डिस्कशन कर ही चुके हैं लास्ट ईयर की लेवल में, बट अभी के लिए इतना तो आना चाहिए भाई। एक और करें, इसका क्या नाम बताओ? ये फंक्शन ग्रुप है, उसके रिस्पेक्ट 2 है, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन आया ना। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। भाई ये कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा ही है। फंक्शन ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा। मतलब CHO ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा, या CO कीटोन ग्रुप से जुड़े कार्बन क्या? अल्फा। ये मतलब है।
अल्फा कार्बन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें तीन मेन रिएक्शन है इस चैप्टर में जिनमें अल्फा कार्बन का यूज होगा, 3 मेन रिएक्शन। क्यों भाई, समझ में आ गया, फील आ गई? नोट करो, हो गया? ओके। इसका क्या नाम है, एक और बता देते हैं। मान लो CHO और CHO एक दूसरे के 1 और 4 पोजीशन पे, जब 1 और 2 पे थे तो थैल बोलते थे, और 1 और 4 पे तो टरथैल्डिहाइड। आयुपैक नेम तो बताइए, 1,4 नहीं, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोनिल। नोट करो। ठीक, तो अब हम चलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोनिल बॉन्ड। कार्बोनिल बॉन्ड को देखेंगे, कार्बोनिल ग्रुप को एनालाइज करेंगे कि इनकी रिएक्शंस किस प्रकार से हो सकती है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। कार्बोनिल ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर बता दीजिए। यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, sp2, और ये शेप कैसा होगा, यानी कि प्लेनर हैवी। बॉन्ड एंगल कितनी है, 120 है कि नहीं? अबे 120 है ना। प्लेनर में तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल तो यही होती है। अब sp2 है तो इसके पास कितने डिब्बे होंगे कार्बन के पास? 3 sp2 होंगे और एक p ऑर्बिटल होगा हाइब्रिड। ये हाइब्रिडाइज्ड है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, बताया था ना। तीन sp2 होते हैं, एक p होता है। इसमें जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये कौन बना रहा है, p। तो ऑक्सीजन, इसको ऐसे भी शो कर सकते हो आप। यहाँ पे p ऑर्बिटल है कार्बन का और यहाँ ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, और दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड बन गया है ना। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो कार्बोनिल है, ये मिटा रहे नीचे वाला, ये होता क्या है कि यहाँ पे एल्डिहाइड जो है या कीटोन, ये अपना ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो इस तरफ बॉन्ड डिस्प्लेस होता है, पाई बॉन्ड टूटता है पहले, और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसे सोच सकते हो, माइनस और प्लस आयन। इससे क्या हो जाता है, ये जो कार्बन है ये वाला, ये कैसा बन जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक। कैसा बन जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करता है, यानी कि लुईस एसिड जैसा बिहेव करने लगता है। ये कौन, ये कार्बन। और ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल या बेस जैसा, न्यूक्लियोफाइल या इसको बोलते हैं लुईस बेस जैसा बिहेव करने लगता है। लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेल्स, तो इस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है आगे, है ना। क्यों भाई, इसीलिए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आगे देखिए, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ऐड हो जाएगा उस पे, है ना। तो ये चीज है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये जो है बॉन्ड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, कार्बोनिल बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है। तो बॉन्ड एनर्जी हाई है, अब क्या होगा, जब न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफाइल कब इस पे जल्दी अटैक करेगा, जब इस पे डेल्टा पॉजिटिव या तो बहुत हो, तभी तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। या यहाँ बल्कि ग्रुप ना लगे हो, इधर और इधर छोटे छोटे ग्रुप हो, तब भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से घुस जाएगा। फिर न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक डेल्टा पॉजिटिव कार्बन या पॉजिटिव कार्बन। न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ बल्कि ग्रुप होंगे तो क्या जल्दी अटैक कर पाएगा? नहीं, है ना। तो ये बात याद रखना, अभी आगे यूज करेंगे, ठीक। तो ईथर और ईथर कहां से आ गया? एल्डिहाइड्स पोलर होते हैं, एल्डिहाइड्स का ये जो कार्बोनिल बॉन्ड है उसमें क्या आ गया, पोलैरिटी आ गई है। ऐसा नहीं लग रहा पोलर आ गया,
ये जो पोलैरिटी है यहाँ पे पोलर नेचर आ गया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड रेजोनेंस के कारण इधर भी, ठीक। रेजोनेंस क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो तुम, नोट करो। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है। इंट्रोडक्शन समझ में आया? कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम्स हम बाद में करेंगे जब उसमें एंटर करेंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह के नेम्स हम बाद में करेंगे। तो ये फंडा हमारा, इसके रिएक्टिविटी क्यों होती है? एल्डिहाइड कीटोन्स आर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ दिस पोलर नेचर, दैट्स व्हाई दे बिकम रिएक्टिव है। ठीक है, और कुछ एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बताएं कुछ और? हाँ बोलो, कोई डाउट है? अच्छा, एक और चीज याद रखना, अगर ऐसा लिखा है ये CHO है, ये क्या है? ये भी, तो ये अल्फा कार्बन है, ये क्या है? बीटा। तो अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बोल सकते हैं, इस टाइप का जनरल नाम है ये, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है ना। और अगर इसी को ऐसे लिख दें तो अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो ये क्या हो गया? और यहाँ पे क्या कीटोन है? अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड या कीटोन। तो भाई एल्डोल क्या होता है? व्हाट इज द एल्डोल? किसे कहते हैं? कुछ भी यहाँ हो, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों लगा हो तो क्या बोल देंगे? एल्डोल। मतलब ऐसा है, मतलब CH2C, ये क्या बन गया? एल्डोल। कीटोल एल्डोल का भाई है ना, क्या? कीटोल। OH है, C जो भी लगा हो यहाँ पे, और यहाँ पे CH2CO CH3, ये क्या हो गया? मतलब इसी टाइप से होते हैं कीटोल्स देखने में, ठीक है। तो ये कीटोल और एल्डोल कभी भी देखें तो टेंशन की बात नहीं है। एल्डिहाइड और अल्कोहल हो तो एल्डोल, कीटोन और अल्कोहल हो तो कीटोल। और इनको जब हीट करते हो, एल्डोल को जब क्या करते हो? हीट। तो यहां से एक H, देखो ये वाला अल्फा कार्बन से H, बीटा कार्बन से OH, एक H एक OH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, समझ रहे हो? यहां बनेगा CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CHO था ना, ये ऐसा आ जाएगा C, ये वाला C, ये वाला बना है बीटा वाला, डबल बॉन्ड CH CHO, समझ रहे हो? ये क्या बन गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। और ये इसी तरह से अल्फा बीटा, इसको हीट करोगे तो अल्फा कार्बन कौन सा? ये यहाँ से H निकलेगा, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा? OH। तो यहाँ पे भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया, आया ना? हीट करने पे हो रहा है, क्यों? बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है, आगे देखेंगे, चलो। ये सब इंट्रोडक्शन की बातें हैं। क्यों भाई, इंट्रोडक्शन समझ में आया क्या अच्छे से? है? हटा दे।
एक एल्डिहाइड है, मान लो यहाँ पे बताओ किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अल्फा हाइड्रोजन, विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, है ना। आपको बताना है किसमें अल्फा हाइड्रोजन है। बताओ किसमें अल्फा हाइड्रोजन, इसमें है अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं, 3, ये अल्फा कार्बन है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन, यहाँ पे 0 नो अल्फा कार्बन, तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, यहाँ 6 अल्फा कार्बन है क्योंकि है 2 अल्फा कार्बन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा कार्बन 6 अल्फा, यहाँ पे इधर तो है ना, इधर नहीं है, पीएच मतलब यहाँ पे रिंग है, पीएच मतलब ये वाली, यहाँ तो अल्फा कार्बन पे है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। अबे एक पाई बॉन्ड बनाता है ना ये ऐसे, तो इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ऊपर से अल्फा जो है वो sp3 होगा, क्या होगा, यहाँ ये sp2 है ना, यहाँ पे बताओ नहीं है, यहाँ तो दोनों तरफ नहीं है, तो ये नोट कर लो, अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई कैसे करना है तुमको, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ अल्फा कार्बन कौन सा है, कौन सा, ये है, ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा इनके है ना, तो याद रखना ये बात है। और छोटी सी बात कि अगर CH2OH लिखा हो और यहाँ पे CH2OH मतलब ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल, और यहाँ HiO4 ले लें और हीट कर दें, क्या बनेगा, तो यहाँ से क्लीवेज होगा और ये पार्ट एल्डिहाइड में अलग ऑक्सीडाइज होगा, ये अलग ऑक्सीडाइज होगा, क्या बचेगा HCHO और HCHO, 2 मोल HCHO बनेंगे, याद रखना। नेक्स्ट बात, अगर जेम डायोल है, क्या है, जेम डायोल, तो ये अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, अनस्टेबल, क्या बनाना चाहेंगे ये, वाटर निकल जाएगा जेम डायोल से, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है। तो जेम डायोल जब भी होंगे, जेम डायोल सर अनस्टेबल, ये टूट जाते हैं किसमें, एल्डिहाइड या कीटोन मतलब कार्बोनिल ग्रुप में, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, बताया था ये अल्कोहल में बताया था, ये अल्कोहल में फिर बता दिया। नेक्स्ट वीक चैप्टर खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे, हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया आज, हम नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन करेंगे इसका।